बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको ईरान के एयरफोर्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना के दी, जिसमें कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई जैसा कि इसी साल सितंबर के अंदर ईरान के एक जनरल ने ऐलान किया कि वो एक 4++ जनरेशन का जहाज परचेज करने के बहुत नज़दीक है। सबको पता है कि ये 4++ जहाज परचेज उन्होंने कौन सा करना है। इस वक्त ईरान और रशिया के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। ईरान रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दे रहा है, ईरान रशिया को अपने ड्रोन्स भी दे रहा है। डेफिनेटली इसके बदले में ईरान को भी बहुत कुछ मिलेगा। टेक्नोलॉजी मिल सकती है, वेपन्स मिल सकते हैं, हार्ड कैश जो है वो उसको रशिया दे सकता है। लेकिन इस वक्त शायद हार्ड कैश तो रशिया खुद भी इस वक्त देने की पोजीशन में ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और वेपन्स जो है वो तो लाजमी दे सकता है। और ये रशिया के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है, आसान है। इजिप्ट के लिए बनाए हुए 24 Su-35 जहाज रशिया के पास तैयार मौजूद हैं और कोई भी डील डन होने की सूरत में रशिया ये 24 Su-35 जहाज फौरन ईरान के हवाले कर सकता है। उसके बाद 9 दिसंबर को एक खबर आई जो कि अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के पायलट्स जो हैं वो इस वक्त रशिया के अंदर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं Su-35 जहाज़ों के ऊपर। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म कर देती है इस खबर को कि ईरान Su-35 जहाज लेने जा रहा है और इसमें अब बिल्कुल भी जो है वो देर बाकी नहीं बची। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईरान को इस वक्त कितने जहाज़ों की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त ईरान की जो एयरफोर्स है ना, उसके हालात बहुत ही बुरे हैं और एनालिस्ट के मुताबिक इस वक्त ईरान तकरीबन 64 के करीब ये Su-35 जहाज परचेज कर सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो मालियत होगी वो तकरीबन $5 बिलियन हो सकती है। और इसके बदले में ईरान रशिया को ड्रोन्स दे सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। ईरान के ड्रोन्स इस वक्त रशिया के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है, बल्कि यूक्रेन की नाक में क्या दम करना है, उन्होंने नेटो की नाक में बहुत दम कर रखा है। और यूक्रेन के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स अब खत्म होते जा रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कुछ दिन पहले कि किस तरह से एक ड्रोन को गिराने के लिए यूक्रेन को कम से कम 2 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो फायर करने पड़ते हैं। और एक सस्ता सा ड्रोन होता है और उसके मुकाबले में एक महंगा सरफेस टू एयर मिसाइल, बल्कि 2 महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल यूक्रेन को जाया करने पड़ते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ईरानियन ड्रोन है ना, ये रूस के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब इस वक्त ईरान की एयरफोर्स की जो हालत है वो ये है कि वियतनाम वॉर एरा के जो जहाज है वो इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स ने जो जहाज वियतनाम जंग के अंदर इस्तेमाल किए थे, ईरान आज 2022 के अंदर वो जहाज इस्तेमाल करता है। और ईरान की एयरफोर्स का मुकाबला किसके साथ हो सकता है? ईरान की एयरफोर्स का मुकाबला अमेरिकन एयरफोर्स के साथ हो सकता है, अमेरिकन नेवी की एयरफोर्स के साथ हो सकता है, इजराइल की एयरफोर्स के साथ हो सकता है। और उनके पास कौन कौन से जहाज हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास F-18 से लेके F-35 तक जहाज मौजूद हैं, F-15 मौजूद हैं, F-16 मौजूद हैं। तो ईरान के पास फिल वक्त कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े एडवर्सरीज को इतनी पुरानी एयरफोर्स के साथ जो है वो काउंटर कर सके। अच्छा, ये बात इस वक्त कंफर्म नहीं है कि ईरान जो है वो Su-35 जहाज ही परचेज करेगा, मतलब ये कोई डन डील नहीं हुई। ऑल्दो हमें अमेरिकन ये बता रहे हैं कि ईरान के पायलट्स जो है वो रशिया के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। 99% आप कह सकते हैं कि ये डील जो है वो डन हो जाएगी, लेकिन फिल वक्त 100% आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। इससे पहले बहुत से लोग जो हैं वो क्यासराइयां करते रहे कि ईरान कौन सा जहाज परचेज करेगा। अल्टीमेटली ईरान ने कोई ना कोई जहाज तो परचेज करना ही था। मैंने भी आपको शायद वीडियो बना के दी थी कि ईरान जो है वो J-10 जहाज परचेज कर सकता है। और इस तरह से बहुत सी ये बातें हुई कि ईरान ये वाला जहाज परचेज करेगा, ईरान दूसरा जहाज परचेज करेगा। आज हम बेसिकली इस बात को देखेंगे कि ईरान Su-35 की जगह क्या अगर कोई चाइनीज जहाज इस्तेमाल करेगा तो वो कौन सा हो सकता है। चाइना 2 जहाज जो है वो ईरान को ऑफर कर सकता है, एक तो J-10C और दूसरा JF-17 थंडर का ब्लॉक 3। चाइना J-20 ईरान को ऑफर नहीं करेगा, ईरान की जरूरत भी नहीं है। J-31 चाइना तैयार कर रहा है, वो जहाज अभी वैसे तैयार ही नहीं हुआ और जब होगा तो पहले चाइना की नेवी जो है वो इसको इस्तेमाल करेगी, अपने नंबर्स पूरे करेगी, फिर वो एक्सपोर्ट हो सकेगा। चाइना के पास इस वक्त जो फ्लैंकर्स हैं, J-11 हो गया, J-16 हो गया, चाइना उनको जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। J-8 जहाज है, ईरान नहीं खरीदेगा। J-7A जहाज है, ईरान नहीं खरीदेगा। 2 ऐसे जहाज हैं जिनको ईरान जो है वो कंसिडर कर सकता है। वो जहाज 2 कौन से हैं? एक है J-10C और दूसरा है JF-17 थंडर का ब्लॉक 3। J-10C इस वक्त एक बहुत सोफिस्टिकेटेड जहाज है, सिंगल इंजन जहाजों के अंदर दुनिया का बेहतरीन जहाज है। 4th जनरेशन जहाजों की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल इंजन जो है वो आपका F-35 भी है, लेकिन 4th+ जनरेशन के जहाजों के अंदर जो सिंगल इंजन जहाज हैं उनके अंदर J-10C सबसे बेहतरीन जहाज समझा जाता है। आई नो कि इसके मुकाबले में F-16 ब्लॉक 70 भी है,
लेकिन इस वक्त हम सिर्फ चाइना के जहाज़ों की बात कर रहे हैं। फिर वैसे अगर देखा जाए तो सिंगल इंजन जहाज़ों के अंदर ग्रिपन भी आ जाता है, लेकिन फिल वक्त हम चाइना के जहाज़ों की बात कर रहे हैं। और वैसे भी एक आपको बात बताऊं, J-10C का जो साइज है वो F-16 से भी बड़ा है, J-10C का जो साइज है वो ग्रिपन से भी बड़ा है। इट मींस कि J-10C F-16 और ग्रिपन से बड़े सेंसर्स उठा के लेके जा सकता है, ज्यादा सेंसर्स उठा के लेके जा सकता है, और इसकी रेंज आई बिलीव कि इन दोनों जहाज़ों से बेहतर है। दूसरी बात यह कि चाइना के अंदर J-10 जहाज को Su-35 से बेहतर जहाज समझा जाता है। Su-35 जहाज चाइना खुद भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन J-10C जहाज को चाइना के अंदर Su-35 से बेहतर समझा जाता है। Su-35 के अंदर इस वक्त एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली अरे रेडार लगा हुआ है, जबकि J-10C के अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसा रेडार लगा हुआ है जो कि एक पीसा रेडार से जो है वो बहुत बेहतर होता है। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली अरे रेडार से बहुत बेहतर होती है। फिर ईरान, जिसकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव के अंदर है, वो एक J-10C जहाज जो कि एक सिंगल इंजन वाला जहाज है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव फाइटर है, और उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी रिलेटिवली लो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू Su-35। J-10C इन मामलात के अंदर ईरान को ज्यादा सूट करता है। लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि ईरान क्यों ये रशियन फाइटर जेट जो है वो परचेज करेगा, और वो ये J-10C जहाज नहीं परचेज कर रहा। फिर J-10C का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो चाइना की प्रोडक्शन लाइन है। चाइना एक साल के अंदर जितने J-10 जहाज प्रोड्यूस कर सकता है, रशिया उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि Su-35 डबल इंजन जहाज है, ज्यादा बड़ी कैटेगरी का जहाज है, वेट कैटेगरी जो है दोनों जहाजों की डिफरेंट है। इस वजह से Su-35 को बनाना वैसे ही थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और J-10C को तैयार करना रिलेटिवली कम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे भी आके J-10C जो है वो Su-35 को मात दे देता है। आप पाकिस्तानी की मिसाल लें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस वक्त समझाया जा रहा है कि 36 के करीब ये J-10C जहाजों का ऑर्डर कर रखा है, और चाइना ये 36 जहाज टोटल 18 महीनों के अंदर तैयार करके पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर देगा। 18 महीनों के अंदर 36 जहाज आपको दुनिया का कोई और मुल्क जो है वो नहीं तैयार करके दे सकता। रशिया तो इस वक्त जो उसके हालात हैं वो सोच भी नहीं सकता। खैर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि Su-35 एक बड़ी वेट कैटेगरी का जहाज है, तो 18 महीनों के अंदर रशिया जो है वो 36 Su-35 जहाज नहीं तैयार कर सकता। J-10C जो है वो एक छोटा जहाज है, तो वो चाइना 18 महीनों के अंदर 36 J-10C जहाज तैयार कर सकता है। अब Su-35 को J-10C के मुकाबले में कहाँ पे एडवांटेज हासिल है? Su-35 की रेंज J-10C से काफी ज्यादा है। Su-35 का रेडार जो है वो J-10C के रेडार से बहुत बड़ा है। उसके अलावा Su-35 का साइज इतना बड़ा है कि वो एक्सट्रीम रेंज के ओवरसाइज R-37 एयर टू एयर मिसाइल भी उठा के लेके जा सकता है। R-37 मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है, बेसिकली MiG-31 का प्राइमरी वेपन है, लेकिन Su-35 जहाज इस तरह के 4 मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। तो कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो J-10C की तरफ जाते हैं, और कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो Su-35 की तरफ जाते हैं। अगला जहाज जो है वो है JF-17 थंडर। JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो वेट कैटेगरी के अंदर J-10 से भी हल्का जहाज है। सिंगल इंजन जहाज है, इसलिए बहुत लो कॉस्ट होगा। छोटा जहाज है, लेकिन एवियोनिक्स के हवाले से इसके अंदर बेहतरीन एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इसकी वेट कैटेगरी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बेहतरीन एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इसके अंदर आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली स्मॉल सेंसर्स जो हैं वो ये उठा के लेके जा सकता है। जहाज का साइज इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से बहुत बड़े बड़े सेंसर्स जो हैं वो नहीं उठा के लेके जा सकता। रेडार जो है वो इसके अंदर छोटा लगा होगा, ऑल्दो अब इस JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर एक ऐसा रेडार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एक छोटा ऐसा रेडार जो है वो लगा होगा। अपनी वेट कैटेगरी के हवाले से JF-17 थंडर का जो इंजन है वो एडिक्वेट है, और JF-17 थंडर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ईरान ले सकता है वो ये है कि ईरान JF-17 थंडर को एक लार्ज नंबर के अंदर अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर सकता है। देखिए, आपने नंबर भी पूरा करना होता है, और ईरान जो है वो जियोग्राफिकली काफी बड़ा मुल्क है। उसको अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए एक बड़ी एयरफोर्स चाहिए। ईरान इस वक्त अपने पुराने F-4 और पुराने F-5 जहाज़ों को इस JF-17 थंडर से रिप्लेस कर सकता है, और इस बात में तो कोई शक नहीं कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो F-4 और F-5 जहाज़ों से बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये F-4 और F-5 जहाज जो है, मैंने आपको बताया कि ये वियतनाम जंग के अंदर अमेरिकन इस्तेमाल करते थे। F-4 जहाज़ों को फिर F-16 से रिप्लेस किया गया, तो F-4 जहाज तो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और JF-17 थंडर इनके मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त और सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स के साथ आता है। ज्यादा और बहुत जबरदस्त सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं, बड़े जबरदस्त एयर टू एयर मिसाइल्स जो है ये लेके जा सकता है। JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 तो PL-10 जो कि हाई ऑफ बोर्ड साइट वाले मिसाइल्स हैं उनको भी लेके जा सकता है।
तो डॉग फाइट के अंदर ये जहाज ईरान की एयरफोर्स को एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज जो है वो ये लेके दे सकते हैं। फिर BBR एंगेजमेंट्स के अंदर JF-17 थंडर SG-10 मिसाइल फायर कर सकता है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो PL-15 मिसाइल भी फायर कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि AWACS के होते हुए, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर रहते हुए JF-17 थंडर ना सिर्फ PL-15 मिसाइल्स को लेके कैरी कर सकता है बल्कि उनको फायर भी कर सकता है। JF-17 थंडर के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि JF-17 थंडर और J-10C जहाज ईरान फ्यूचर के अंदर भी परचेज कर सकते हैं। देखें, Su-35 एक बड़ी कैटेगरी का जहाज है और 64 Su-35 जहाज ईरान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। ईरान को अल्टीमेटली छोटे जहाजों की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 64 जहाजों के साथ ईरान जो है वो अपनी एयरफोर्स नहीं चला सकता। F-4 और F-5 जहाज वो कब तक चलाता रहेगा? तो ज्यादा नंबर के अंदर जब ईरान को जहाज चाहिए होंगे तो उस वक्त ईरान ये फ्यूचर के अंदर JF-17 थंडर भी परचेज कर सकता है, J-10C जहाज भी परचेज कर सकता है। इस वजह से ईरान के लिए इन दोनों जहाजों को मैं आज भी रूल आउट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये एक मेरा एनालिसिस था। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या फ्यूचर के अंदर ईरान की एयरफोर्स JF-17 थंडर या J-10C जहाज परचेज कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो उसकी क्या रीजन हैं, और अगर वो करते हैं तो वो चाइना के साथ किस किस्म का मुआहदा करना पसंद करेंगे? क्योंकि चाइना की सूरत के अंदर ईरान सिर्फ चाइना को तेल ही फराहम कर सकता है, और ना चाइना को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए और ना चाइना को ईरान के छोटे ड्रोन्स चाहिए। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।